गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम कक्षा 8 में हिंदी विषय में चैप्टर 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स पार्ट पर चर्चा करते हैं। हम हमारे पार्ट 1 वीडियो में चैप्टर 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के 2 पेज पढ़ चुके हैं और उसमें हम समझ चुके हैं कि सुनीता भारतीय न होकर भी उसका मूल भारत से जुड़ा हुआ है, वह उसका मूल गुजरात से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनके पिताजी दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले में झुलासन गांव में हुआ था। लेकिन फिर बाद में उन्होंने अमेरिका जाकर शादी कर ली। फिर सुनीता विलियम्स 3 भाई बहन थे, हमने ये भी समझा था। जय, दीना और सुनीता ये तीनों भाई बहन थे। उनमें सुनीता सबसे छोटी थी। सुनीता ने कई तरह के अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाए थे और उन्होंने बहुत ही साहसिक कार्य भी किए थे, घुड़सवार, धनुर्विद्या, ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं ना। फिर सुनीता विलियम्स ने कल्पना चावला के साथ भी काम किया था। उनके साथ काम करके उन्हें बहुत ही सुखद अनुभव मिला था। इसके आगे उन्होंने क्या किया वह हम आगे पाठ में पढ़ते हैं और समझते हैं। चलो बच्चों, चैप्टर नंबर 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, पेज नंबर 18 निकालो। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। चयनित यानी मैंने समझाया था, पसंद किया, उन्हें चुना गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। प्रशिक्षण यानी तालीम, ट्रेनिंग। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है, जैसे कि हम यहाँ धरती पर नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, वैसे सरल नहीं है ऊपर अंतरिक्ष में जीना। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है, लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया गया। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संभवित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुके थे। वे अंतरिक्ष के संभवित खतरों मतलब अंतरिक्ष यानी ऊपर आकाश में जो खतरे हैं, जो मुश्किलें हैं, उनके साथ वह खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने सोचा जो होगा देखा जाएगा। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी में के अंदर भी रही। तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर रहना, हम तो अभी 1 घंटे भी पानी के अंदर रहे ना तो हमें सर्दी जुकाम हो जाती है। तो सोचो कि सुनीता विलियम्स 9 दिन पानी के अंदर भी रही। 1 दिन में 24 घंटे, तो 9 दिन में कितने घंटे हुए सोचो। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। उनकी जो ट्रेनिंग थी उसे खत्म होने में 8 साल लगे। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2006 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। बच्चों, कई बच्चों की टेक्स्ट बुक में 2007 दे रखा है, लेकिन यहाँ पर 2006 करना है, ठीक है। मैं फिर से बोल रही हूँ, 10 दिसंबर 2006 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे
27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी थी। वो मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी थी सुनीता विलियम्स। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के सेनोन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज करना, कसरत करना बहुत ज़रूरी है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके। एक्सरसाइज तो हमें वैसे भी करना ही चाहिए। शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर की लचीलेपन, तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियां और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं थी। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। अनुसंधान यानी कि खोज। चलो बच्चों, पेज नंबर 19 निकालो, ऊपर देखो। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। ये तो मैंने कई वैज्ञानिकों से सुना है कि पृथ्वी शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाएं। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। अंतरिक्ष पर काम करना उन्हें अच्छा लगा। उन्हें ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर हम क्यों पड़े हैं, क्यों रह रहे हैं। ऐसे नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नज़र नहीं आता। यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नज़र नहीं आता। जैसे कि ऐसा नहीं होता कि ये गुजरात की बॉर्डर, ये भारत की बॉर्डर, ये पाकिस्तान की बॉर्डर। तो ऊपर से सुनीता कहती है अंतरिक्ष से कि विश्व सीमाओं में, मतलब विश्व पूरा वर्ल्ड की बॉर्डर कहीं पर भी ऐसे नज़र नहीं आती कि ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है, ये चीन है। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में ज़मीन दिखाई दे रही। यह दृश्य बहुत मनोहर था। मनोहर यानी रमणीय था। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। सब सोच रहे थे कि हमारी सुनीता शांति से सकुशल वापस नीचे आ जाए। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। साहसी यानी हिम्मत वाली, महत्वाकांक्षी मतलब एक तमन्ना रखना चाहिए हमें कि मुझे ये बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे पायलट बनना है। ऐसे गांधी जी ने भी तो कहा था कि अगर हर घर की नारियां
शिक्षित होगी तो पूरा समाज शिक्षित मिलेगा, हर परिवार शिक्षित मिलेगा। महिलाओं को हमें कभी भी पीछे नहीं समझना चाहिए, हमें महिलाओं को आगे लाने का प्रयास करते रहना चाहिए। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। ठीक है बच्चों, हमारा चैप्टर 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स का जो पाठ है यहीं पर खत्म होता है। ये पाठ पढ़कर हमें यह सीख मिलती है कि हम कुछ करना चाहें तो कुछ भी असंभव नहीं है। अगर मन में साहस हो तो हम सुनीता विलियम्स की तरह कुछ भी कर सकते हैं। हमारा पाठ तो खत्म हुआ, लेकिन इससे संबंधित जो हार्ड वर्ड्स है वह हम लिखते हैं। ये हार्ड वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में 2 बार लिखने हैं। ठीक है, विद्या वा चस्पति, ये एक पीएचडी, एक शिक्षा है, एक डिग्री है। फिर है अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल, अटलांटिस। फिर है मैसाचुसेट्स, एक अमेरिका का एक राज्य। फिर है न्यूरोसर्जन, मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक। ठीक है बच्चों, आगे जो हार्ड वर्ड्स है, युगोस्लावियन यानी युगोस्लाविया देश की। सुनीता विलियम्स के जो पिताजी है दीपक भाई पंड्या, उन्होंने युगोस्लावियन युवती से शादी की थी ना। फिर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। फिर है इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। फिर है सहाध्यायी, सहपाठी उसका मतलब साथ में पढ़ने वाला, और इंग्लिश में हम कहते हैं ना क्लासमेट। सुनीता विलियम्स ने अपने क्लासमेट से शादी की थी ना, माइकल विलियम्स से। ठीक है, चलो बच्चों, आगे के जो हार्ड वर्ड्स हैं उन पर ध्यान देते हैं। ये हार्ड वर्ड्स बोलने में बहुत ही कठिन है, लेकिन आपको इन्हें लिखने में सावधानी रखनी है और बोलते वक्त भी सावधानी रखनी है। जैसे कि व्याख्यान यानी लेक्चरर, डिस्कवरी यानी खोज, सेनोल्यूसिक। फिर है टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन। फिर है न्यूट्रिशन, पोषण, न्यूट्रिशन का मतलब है पोषण। फिर है अंतरदृष्टि, क्या है अंतरदृष्टि। फिर है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। फिर क्या है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब हम हमारी पाठ्य पुस्तक में जो शब्दार्थ दे रखे हैं उन पर ध्यान देते हैं। शान गौरव, परीक्षण, जांचना, अंतरिक्ष यानी अवकाश, आकाश। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में गई थी ना सुनीता विलियम्स। फिर है बुलंदी, ऊंचाई, दीवा स्वप्न, दिन में दिखाई देने वाला स्वप्न। फिर है मैसाचुसेट्स, उसका मतलब है अमेरिका का एक राज्य। कुछ बच्चों की टेक्स्ट बुक में प्रिंट मिस्टेक है, लेकिन इसका सही उच्चारण और सही शब्द है मैसाचुसेट्स। क्लियर कर लेना, ठीक है। फिर देखो बच्चों, न्यूरोसर्जन, मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक। फिर स्नातक, कक्षा 12वीं के बाद 3 साल का पूर्ण अभ्यास। परास्नातक, स्नातक के बाद 2 साल का पारंगत कक्षा का अध्ययन। चहेती यानी प्यारी, लाडली। सुनीता विलियम्स सबकी चहेती थी। MS, मास्टर ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा में पारंगत। फिर है प्रशिक्षण यानी तालीम, ट्रेनिंग। चयन यानी पसंद, दिक्कत यानी मुश्किल, तकलीफ। ठीक है बच्चों, हमारा आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। ठीक है।